कौन है ये? हाँ, कौन छोड़ के नहीं जाएगा? दरअसल हम लोग ऑफिस की छुट्टियों की बात कर रहे थे। अब जो छुट्टियां मिलेंगी हम लोगों को, वो वक्त हम लोग साथ गुजारेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत रात हो गई, अपने कपड़े समेटो और सो जाओ। रात को लड़कियों का ऐसे हंसना अच्छी बात नहीं होती है। देख रही हूँ तुम्हें। जल्दी से। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं तुझे हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि तू उससे शादी करे, उस दीदम से। तुझे मालूम है ना, वो लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है। वो लड़की तो अपने बच्चों तक को नहीं पाल सकती। अम्मी, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? पहले ही हमारे खानदान में एक लड़की ऐसी मौजूद है, एक और उठा के ले आओ। तेरी बीवी जैसी एक और औरत नहीं आने दूंगी इस घर में। अम्मी जान, प्लीज। इस वक्त हम लोग दरिया की नहीं, मुराद की बात कर रहे हैं। बात दीदम की भी नहीं, बच्चे की बात है। क्योंकि वो बच्चा हमारा है, उसमें मुराद का खून है। तो इसीलिए वो बच्चा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। हाँ, और हम कर भी कह सकते हैं, और उस बच्चे को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। इन दोनों का एक तो जोड़ भी नहीं है, और मुराद उसके साथ खुश भी नहीं रहेगा। मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो हमारे खानदान को संवारे। देखो निजात, अगर दीदम को माँ बनना है तो वो उसकी मर्जी है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उस बच्चे के अखराजात उठा लें। दादी, दीदन तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहती। इस बच्चे के लिए उसे मैं ही फोर्स कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मासूम बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए। तुम बाप हो उसके? जी बाबा, मैं ही उसका बाप हूँ। एक बात बता, तू क्या करने का सोच रहा है? मुझे नहीं मालूम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हयात, तुमने तो हमें पागल कर दिया है। कल रात सोच सोच के मुझे नींद ही नहीं आई। प्यार तुम्हें हुआ है और नींदें हमारी उड़ गई हैं। तुम्हारे साथ साथ हमें भी टेंशन लेनी पड़ रही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अब तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो गया है। अगर ये कोई ख्वाब ही है तो प्लीज मुझे जगाना मत। सही कह रही हो, ऐसी फीलिंग्स पे तो इंसान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। जी चाह रहा है फौरन से भाग भाग कर जाऊं और उसका हाथ पकड़ लूं मैं, और फिर कहूं उससे कि उसके साथ साथ मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, पर जो दीदम ने कहा वो झूठ होना चाहिए। उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी हमारे दरमियान। मैं 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि वो लड़की झूठ बोल रही है। और तुम मेरी जान सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत हो गया। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। इंसान को दोनों तरफा सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुमसे जो कुछ कहा वो उससे मुकर जाए। मगर तुम कहना क्या चाहती हो एपेक? मुझे भी समझाना। तुम करीम को देख लो अब। कल तक तो मुझे कैसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें ऑफिस भी छोड़ूंगा और वापस लेने भी आऊंगा। कहाँ है वो झूठा कहीं का? Neyse, otobüs de gelmedi zaten. ऑफिस से भी लेट हो चुकी हूँ मैं यार। एक मिनट, यही रुक जाओ। इसका मतलब ये कि तुम करीम के बारे में सोच रही हो। एक तरफ करीम को नखरे दिखाना, उसे अपनी उंगलियों पे नचाना, हर बात मनवाना। एपिक मैडम, कहीं तुम्हें भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ आया? और अब तुम दोनों मुझे गुस्सा दिला रही हो। मेरा उससे प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं। चलो। आ गए क्या? आ गए? कौन आ गए? मुराद सर। क्यों पूछ रही हो? मैंने उनके लिए कॉफी तैयार कर दी है, इसलिए पूछ रही थी। खामखा तकलीफ की तुमने, क्योंकि मुराद सर तो आ जाएंगे ही नहीं, इसलिए ये मुझे दे दो। किस लिए? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। कॉफी की बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुराद सर आज क्यों नहीं आएंगे? उनके असिस्टेंट हूँ मैं, ना कि उनके बॉस। क्या उनसे पूछूं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे? वैसे आपको कुछ तो पता होगा। तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं मालूम, और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछे। लाओ अब कॉफी। जी मैडम। करीम को
देखा है आपने? मुराद सर का ड्राइवर? जी वही। नो मैडम, आज ना मुराद सर आए हैं ना वो आए हैं। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हो। मैंने तो सोच लिया था कि जैसे ही मिलेंगे वो मुझे उन्हें बताऊंगी कि मुझे वो सब कुछ याद आ गया है जो हमारे दरमियान बातचीत हुई थी। और अब देखो वो ऑफिस ही नहीं आए। सब्र से काम लो तुम, अभी तो शुरू हुआ है सब। और अपने चेहरे से इस उदासी को खत्म कर दो। किसी पे आशिक हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है हयात। अब तुम एक काम करो, ट्रैक सूट पहनो और उसके घर के सामने वॉक शुरू कर दो। हो सकता है वो वहाँ मिल जाए। हाँ सही कहा। तुम तो इसे ऐसे मशवरे दे रही हो जैसे तुम्हारे तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। हर वक्त ऊट पटांग बातें ही करती रहना बस। हयात तुम बताओ क्या करना है अब? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सोचा था जैसे ही आएंगे वैसे ही बात करूंगी। यहाँ तो मामला ही सब उल्टा हो गया। सब प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लेकिन आज कुछ भी हो जाए उन्हें ढूंढ के ही निकालूंगी मैं। मगर वो होंगे कहाँ भी? करीम को पता होगा, उससे पूछ लो ना। करीम भी तो नहीं आया अभी तक, लेकिन एक वही है जिसे पता होगा कि वो कहाँ है। समझ गई मैं, तुम लोगों का इशारा मेरी तरफ ही है। ठीक है अब करती हूँ कॉल। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना मैं उसे कभी भी कॉल ना करती। उससे ये भी तो पूछना है लेने क्यों नहीं आया मुझे वो आज। हेलो करीम। क्या है एपिक, तुम हर वक्त मुझे कॉल करके परेशान करती रहती हो। मुझे और भी तो बहुत सारे काम हैं, तंग आ गया हूँ मैं। इस तरह बार बार मुझे कॉल मत क्या करो प्लीज। क्या आप कहने हैं? यानी कि मैं तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ? तुम मेरी ही बातें मुझे ही सुना रहे हो करीम। वाह कमाल है, वेरी गुड। हाँ तुम्हारा दीदार हो गया यही बहुत है। हाँ वरना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? काम वाम नहीं है कोई, सिर्फ मेरा पीछा ही करते हो? अरे आज पूरा दिन छुट्टी है, कोई भी काम नहीं है, तो सोचा आज का दिन तुम्हारे साथ क्यों ना गुजारा जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी फारिग नहीं हूँ कि पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। बस लंच कर लेंगे साथ में, क्योंकि उसके अलावा तो तुम मेरी जान छोड़ने वाले नहीं हो। तो मैंने सोचा कि क्या सोचा? मेरा मतलब तुमने जो भी सोचा अच्छा सोचा मेरी जान। तुम्हारी आंखों में देखकर लग रहा है मुझे इन्हें मेरा ही इंतजार था। ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात बता दूं तुम्हें, मैं कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। वो तो तुम यहाँ आ गए तो मैंने सोचा लंच कर लेते हैं। हाँ वैसे बात क्या है, आज छुट्टी क्यों की है तुमने? मुराद साहब कहाँ हैं तुम्हारे? हाँ मालूम नहीं मुझे एपेक, बस कंपनी से मैसेज आया कि आज तुम्हारा ऑफ है। उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं कि क्यों है। तो तुमने अपने प्यारे बॉस को अकेला ही छोड़ दिया? वो तो तुम्हारे बगैर रहते ही नहीं है कभी। ऐसा भी नहीं है, उनकी अपनी भी एक लाइफ है। वैसे तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो जो मुझे नहीं पता? तुमने तो टेंशन में डाल दिया। सही कह रही हो वैसे तुम, उन्होंने पहली बार ऐसा किया। तुम्हें कॉल करके पूछना चाहिए। वाकई में? Aşk laftan anlamaz.